कि स्मोकर्स में ज़्यादा थायराइड कैंसर के इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं? और इसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर स्मोकिंग उसकी कॉज हो सकती है। कैंसर है वो मेन में ज़्यादा है और ख़वातीन में कम है। छोटी सी गिल्टी का वो शिकार हो जाते हैं, उनको गिल्टी बन जाती है। वो गिल्टी क्या है? 40s और 50s में इसका रेशो फिर ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह पानी का कम इस्तेमाल होता है। सम टाइम टॉन्सिल के बार बार ख़राब होने की वजह से भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्मोकर्स में ज़्यादा थायराइड कैंसर के इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं? स्मोकर्स में ज़्यादा लेरिंजियल कैंसर हमें मिलता है, जो लैरिंग्स का, जहाँ पे आवाज़ की तारें पैदा होती हैं। और इसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर स्मोकिंग उसकी कॉज हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जो थायराइड कैंसर है उसको उसमें भी स्मोकिंग एक कॉज हो सकती है, एक वजह हो सकती है। तो स्मोकिंग इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बीमारी की तरफ इंसान को ले जा सकती है, दिल की बीमारियों की तरफ, शरीयानों की बीमारियों की तरफ, और फिर ऑन्कोलॉजिकल प्रोसेस जिसे हम कैंसर उर्फ़ आम में कह देते हैं। बॉडी मसाने का कैंसर भी जो है स्मोकिंग की वजह, जो फेफड़ों का कैंसर है ये भी स्मोकिंग की वजह से लोगों में आता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। और ये जो थायराइड के इश्यूज हैं ज़्यादा ख़वातीन में देखे जाते हैं या बॉयज़ में या मेंस में देखे जाते हैं? अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट या जिसे हम कहते हैं लिटरेचर कहता है, वो इसकी बहुत ज़्यादा जो है इसमें डिफरेंस नहीं पैदा करता है। मेन में थोड़े से कम है और वुमेन में थोड़े से ज़्यादा है। ओके, लेकिन जो अगेन कैंसर है वो मेन में ज़्यादा है और ख़वातीन में कम है। ओके, थायराइड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ओके। ठीक है, लेकिन ये अगेन अफ्रीका की ओर रेशो होगी, यूरोप की ओर होगी, अमेरिका की ओर होगी, एशिया की ओर होगी। ठीक है ना? तो मोर और लेस जो हैं ये दोनों डिजीज़ दोनों ही जेंडर में पाए जा रहे हैं। उनकी डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ है उसमें फ़र्क हो सकता है कि अगर कोई कैंसरस है तो वो मेन में ज़्यादा है, अगर कोई उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस से साथ रिलेटेड है तो वो ख़वातीन में ज़्यादा है। ओके। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आजकल छोटे बच्चों में 2 साल का हो या 3 साल का हो, और उनको यहाँ पर एक कान के पास बिल्कुल ना छोटी सी गिल्टी का वो शिकार हो जाते हैं, उनको गिल्टी बन जाती है। वो गिल्टी क्या है, उसकी क्या वजूहात हैं, किन रीज़न की वजह से वो आती है? अच्छा, 2 तरह की गिल्टियाँ आती हैं। एक तो कान के बिल्कुल नीचे सामने जिसे हम कनपेड़े या पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग कहते हैं। ओके। एक पीछे नेक में आती है, यहाँ पे एग्जैक्टली। इसे जुगलोडाइगेस्टिक नोड भी कह देते हैं, लिम्फ नोड भी कह देते हैं। अच्छा। ये टॉन्सिल की बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी आ जाती है। ओके, और गले और हलक की इन्फेक्शन की वजह से भी आ जाती है। ये नोड्स की बात कर रहा हूँ। ओके। जो कनपेड़े हैं वो एक वायरल डिजीज़ है, जैसा कि आपने देखा होगा कम्युनिटी में लोगों को हो जाते हैं, एक साइड या दोनों साइड में फूल जाती हैं। और ये चेहरे में जबड़े के ऊपर और स्किन के नीचे ग्लैंड होता है, उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ये उसकी इन्फेक्शन या वायरल इन्फ्लेमेशन होती है जो कि मोस्टली सीजनल होती है, लेकिन इसकी भी अब वैक्सीन चूँकि मौजूद है। बच्चे जो हैं वो जो पैदा होते हैं, जो उनको हम EPI शेड्यूल में वैक्सीन लगवाते हैं, उसमें इसकी वैक्सीन कवर हो रही होती है। तो बहुत कम इसका इंसिडेंस है। लेकिन अगेन जो है लेट 40s और 50s में इसका रेशो फिर ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह पानी का कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, अच्छा। जी। लेकिन कनपरी तो एक डिफरेंट हो गया ना। आजकल बच्चों में अभी न्यूली ये चीज़ आई है कि वो कान के बिल्कुल यहाँ पास गिल्टी होती है, जो कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए नहीं होती है, लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। उसके लिए सर्जरीज भी होती हैं और वो खुद से भी ठीक हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है? वो तो एक तो कनपेरे होते हैं ना, वो तो यहाँ होता है, वो एक प्रॉपर गिल्टी होती है, लोगों को नहीं पता होता वो क्या है। लिम्फ नोड है, लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फेडिनाइटिस है। और उसकी रीज़न क्या है हम देखते हैं। अगर तो ये 6 हफ्ते से पहले रिजॉल्व कर जाती है और मेडिसिन वगैरह दे के तो ये बेहतर है। अगर ये उससे ज़्यादा लंबा चलती है या कि प्रॉब्लमेटिक है तो हम इसका एक ख़ास टेस्ट होता है जिसे FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कह देते हैं, सुई वाला टेस्ट कह देते हैं। तो हम इसका एक ख़ास एस्पायरेट लेके उसको लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं वो इसको देखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप पर देखते हैं कि इसमें किस टाइप का सेल है। उसके ऊपर फिर वो एक अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि ये ख़तरनाक है, कम ख़तरनाक है या कि ख़तरनाक नहीं है। और उस रिकमेंडेशन की बेस पे हम समटाइम इसे निकाल के अगेन लेबॉर्ट्री में भेजते हैं। समटाइम TB की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, ये लिम्फ नोड जो है समटाइम टॉन्सिल के बार बार ख़राब होने की वजह से भी हो सकती है। और समटाइम जो है हलक और नाक की बीमारी की वजह से भी हो सकती है। और बाज़ का इसकी वजह नहीं भी पता लगती है, सिर्फ सॉलिड। हाँ जी, लिम्फ नोड की अपनी सोजिश की वजह से भी हो सकती है। दूसरे पेनलेस होते हैं ये, बिल्कुल भी पेन नहीं होती है। पेनलेस होते हैं बिल्कुल।
ओके